हाय गाइस, वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ अपनी फेवरेट रेसिपी शेयर करूँगी। एंड मेरा ये गो टू ब्रेकफास्ट या डिनर होता है जब भी मुझे मन करता है कुछ बहुत ही डिलीशियस खाने का। एंड इट इज़ वन सच थिंग जो बहुत ही ज़्यादा इजीली बन जाती है एंड आपको बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होता है। इट इज़ नन अदर देन साबूदाना खिचड़ी। ये व्रत में बहुत ज़्यादा खाते हैं एंड इसको बनाने में भी ज़्यादा कुछ लगता नहीं है। स्टार्टिंग विद इंग्रेडिएंट्स, हमें चाहिए धनिया, करी लीव्स, चिली एंड शेंगदाना, दैट इज़ पीनट्स। हमें इसे रोस्ट करना है, डी स्किन करना है एंड पाउडर बना लेना है, बिकॉज जो भी फ्लेवरिंग आएगी वो इसी से आएगी। अब मैं आपको बताऊंगी एक ट्रिक जिससे हमेशा ही आपका साबूदाना वड़ा बिल्कुल ही नॉन स्टिकी बनेगा एंड बिल्कुल पर्ल्स जैसे दाने बनेंगे। तो आपको क्या करना है, साबूदाना आपको जितनी भी क्वांटिटी में चाहिए वो आप लीजिए, उसे पानी में फॉर अ गुड अमाउंट ऑफ 10 to 15 मिनट्स पूरा का पूरा सबमर्ज कर लीजिए। उससे उसके ऊपर जितना भी स्टार्च होगा वो सारा का सारा निकल जाएगा। पूरा क्लाउड जैसे ही वाटर क्लाउडी से क्लीन हो जाएगा, आप उसको देखिए, अभी तक उसने जितना उसको पानी पीना है वो पी लिया है। अब आपको सारा का सारा एक्सेस वाटर ड्रेन कर लेना है एंड उससे स्ट्रेनर में 1 घंटे तक सोक करके रखना है, क्योंकि ऑलरेडी हमें जितना पानी देना था साबूदाना को हमने दे दिया है। अब वो अपने आप ही जो एक्सेस उसके ऊपर पानी है वो लेकर वो सॉफ्ट हो जाएगा। देखिए अभी भी थोड़ा सा बाइट है, तो वो 1 घंटे में सारा का सारा पानी जैसे कि हम फेंक देंगे और इसे ऐसे ही छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल ही रेडी हो जाएगा। अब मीन वाइल में आपको कर लेना है अपने आलू बॉईल, और जो हमने इंग्रेडिएंट्स दिखाए थे उसे वॉश करके कट कर लीजिए चॉप। अब आप लीजिए कढ़ाई, उसके अंदर कोई भी पानी हो तो साफ़ कर लीजिए एंड आपको डालना है थोड़ा सा ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली मैं प्रेफर करती हूँ सनफ्लावर ऑयल बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट। आप चाहें तो यहाँ पे पीनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसे बिल्कुल गर्म होने दीजिए। जैसे ही वो बिल्कुल पाइपिंग हॉट हो जाएगा तब हम डालेंगे अपना तड़का, दैट इज़ राई, करी पत्ता। अब ये यूजुअली खाते हैं व्रत में, काफ़ी लोग इसे मॉर्निंग में स्नैक्स की तरह भी खाते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ब्रेकफास्ट इन महाराष्ट्र, तो डेफिनेटली डू गिव इट अ ट्राई। इट इज़ वेरी इजी एंड बहुत इजीली असेंबल हो जाता है। ये पूरे के पूरे इंग्रेडिएंट्स आप 100% व्रत में खा सकते हैं। एंड अगर आपको कुछ बिल्कुल ही क्रीमी सा खाना है तो ज़रूर ट्राई करिएगा। अब हमने डाल दिया है तेल में अपना राई, करी लीव्स एंड चिली। बिल्कुल चिलीज़ को फाइन करिएगा, क्योंकि इसके अंदर हम कोई भी प्रोसेस चीज़ें नहीं डालते हैं, तो जो भी स्पाइसेस एंड फ्लेवर है वो यहीं से आएंगे। तो कीप श्योर कि आप हर चीज़ को बिल्कुल फाइनली कट करें, सो दैट हर कोई एंजॉय कर पाए, बिल्कुल बड़े बड़े बाइट ना आए। एंड जैसे ही ये सारा का सारा स्प्लैटर कर लेगा, जो हमारी चिली है और हमारा करी पत्ता है, उसका सारा का सारा फ्रेग्रेंस हमारे ऑयल में फैल जाएगा, तब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। इसको प्रॉपर्ली होने दीजिए कुक। इसके अंदर कोई भी अदरक, लहसुन, कांदा कुछ नहीं होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रेसिपीज़। अब यहाँ पे हम डाल देंगे अपने बॉयल आलूज़। आप इन्हें रफली कट कर लीजिए, मैंने यहाँ पे क्यूब्स काट लिए हैं। एंड यहाँ पे आप चाहें तो फ्राई करके भी डाल सकते हैं आलू को, बट यूजुअली इसके अंदर जो बॉइल्ड पोटैटो का फ्लेवर है वो इज़ टू अ नेक्स्ट लेवल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है एंड बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, तो खाने में बहुत मज़ा आता है। एंड पर्ल जैसे दाने होते हैं साबूदाना के। एंड ये भी यहाँ पे आप यूज़ करेंगे थोड़ा सा सॉल्ट। आप अगर व्रत के बना रहे हो तो काला नमक डालिएगा, मैं नॉर्मल सॉल्ट डाल रही हूँ। एंड देखिए अब 1 घंटे बाद जब आप हाथ लगाएंगे, हमने सारा पानी छोड़ दिया था, एक्सेस वाटर, एंड हमारे पूरे के पूरे जो साबूदाना है वो रेडी है। सो इट्स अ विन विन सिचुएशन। आपको आराम से 1 घंटे का टाइम मिलेगा टू मेक अ नाइस ब्रेकफास्ट और अ डिनर। अब इसको बनने में, जैसे ये सब सोकिंग में ही जो टाइम में लगता है वो लगता है, उसके बाद तो 5 मिनट या 10 मिनट में ये पूरा बन जाएगा, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अब जैसे ही आपके आलू पूरा का पूरा कोट कर लेंगे फ्लेवरिंग, तो आपको डालना है अपना साबूदाना। इसे प्रॉपरली कुक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आलू थोड़ा सा भी कच्चा होगा, आपको लग रहा है, तो उसे कुक कर लिए। मैं तो इसे कुक करना पसंद करती हूँ, बिकॉज इसके अंदर से जो एक्सेस वाटर है वो कितनी बार साबूदाना को सॉगी बना देता है। तो हमें वो अवॉइड करने के लिए, क्योंकि हमने आलू बॉईल किया है, वी नीड टू कुक इट प्रॉपरली। तो ये बात याद रखिएगा, आपको एक्सेस वाटर बिल्कुल अवॉइड करना है व्हेन यू आर कुकिंग साबूदाना। ये वड़ा के लिए भी सेम है, साबूदाना खिचड़ी के लिए भी सेम है। वाटर इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम अगर आप इससे कुछ भी बनाना चाहते हैं। कम क्वांटिटी में डालिएगा तो बिल्कुल परफेक्ट रेसिपी बनेगी, ज़्यादा डालेंगे तो पूरा बर्बाद हो जाएगा। अब हमारे आलू हो गए हैं ऑलमोस्ट रेडी, दिख रहा है बिल्कुल एक्सेस वाटर या कुछ भी नहीं है। अब गैस का कर दीजिएगा फ्लेम स्लो, क्योंकि जब हम इसे पका रहे होते हैं तब हम रखते हैं गैस का फ्लेम हाई, एंड जब असेंबल करना होता है साबूदाना डाल के तब बिल्कुल रखिएगा फ्लेम स्लो। अब देखिए आपके साबूदाना, क्योंकि अगर आपने प्रॉपर्ली कुक किए होंगे तो वो बिल्कुल सॉगी नहीं होंगे, अलग अलग पर्ल्स रहेंगे। अगर वो अलग अलग है तो आपका साबूदाना खिचड़ी बिल्कुल नॉन स्टिक बनेगा। सो अब यहाँ पे आपको डालने हैं, अब इससे ज़्यादा चम्मच मत मारिएगा, बिल्कुल कम से कम चम्मच मारना है, एंड बहुत कम मसाले जाते हैं।
आप एक बार इसको प्रॉपर्ली कर लीजिए टॉस, सो दैट यू नो साबूदाना भी प्रॉपर्ली कुक हो जाए। आप इसे मिक्स करके देखिए, अगर आप जब इसे मिक्स कर रहे हैं तब इसने बिल्कुल पानी नहीं छोड़ा है तो आपका बिल्कुल स्टिकी नहीं बनेगा, दैट इज़ अ गुड साइन। आपको यहाँ पे कोई भी एक्सेस ऑयल या कुछ नहीं डालना है, बिल्कुल कम से कम ऑयल में ये रेसिपी बन जाती है। अब हम डालेंगे अपनी फ्लेवरिंग, दैट इज़ करी धनिया पत्ता, यहाँ पर मैंने इसे फाइनली चॉप कर लिया है, और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि साबूदाना में बिल्कुल नमक नहीं है, हमने आलू में डाला था और हम अब डाल रहे हैं, तो अपने हिसाब से अगर आपको यू नो सॉल्ट और ज़्यादा चाहिए तो यहाँ पे एडजस्ट कर लीजिएगा। देन यहाँ पे हम अपना रोस्टेड पीनट जो मैंने दिखाया था उसको मैंने मिक्सर में कर लिया है ब्लेंड, आप भी क्रश कर लीजिए एंड उसे डाल दीजिए। अब यहाँ पे जो पीनट है उसकी क्वांटिटी ऊपर नीचे एडजस्ट कर सकते हैं। हर जो हमारा साबूदाना का पर्ल है उसके ऊपर प्रॉपर्ली कोट हो जाना चाहिए, उतना साबूदाना उतना ही पीनट डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है, नहीं तो वो बिल्कुल साबूदाना फ्लेवर उसका लॉस्ट हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल बैलेंस करके डालिएगा तो ही बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। अब हमें डालना है थोड़ा सा खटास, दैट इज़ वाई हम यहाँ पे डाल रहे हैं थोड़ा सा नींबू। नींबू से यू नो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। नींबू को प्लीज़ आप किसी और चीज़ के साथ सब्स्टिट्यूट मत करिएगा, चाट मसाला या किसी के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। जो चीज़ जैसे तरीके से बनानी है वैसे ही बनाइए। आप इसे सर्व कीजिएगा बिल्कुल गरम गरम, इसे गरम भी खा सकते हैं, ठंडा भी खा सकते हैं, यूजुअली मैं गरम ही खाती हूँ। आप इसे सर्व करिए विथ अ साइड ऑफ यू नो हरी मिर्च, क्योंकि हमने मिर्ची कम डाली है, किसी किसी को बहुत ज़्यादा पसंद है। आप इसे बनाइएगा और मुझे बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। डू फॉलो फॉर मोर सच वीडियोज़।